अक्सर हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनका रवैया समझना एक पहेली जैसा लगता है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कुछ इंसानी रवैयों के पीछे असल में क्या छुपा होता है। कभी सोचा है कि कुछ लोग हर वक्त दिफाई पोजीशन में क्यों रहते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे हर बात उन पर एक हमला है और वो फौरन सफाइयां देने लगते हैं। ये एक बहुत आम रवैया है, लेकिन इसके पीछे की वजह वो काफी गहरी हो सकती है। आइए इसे समझते हैं। तो ये जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ आखिर है क्या चीज़? बिल्कुल सादा अल्फाज में ये वो एहसास है जब कोई शख्स अंदर से खुद को गैर महफूज, कमज़ोर या दूसरों से कमतर समझता है। और यही वो एहसास है जो इन तमाम दिफाई रवैयों की जड़ बनता है जिनका हम अक्सर सामना करते हैं। चलें अब इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हम 3 ऐसी वाज़ेह निशानियों पर बात करेंगे जिनसे जज्बाती अदम तहफ़्फ़ुज़ को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो पहली निशानी, ये शायद सबसे ज़्यादा आम है और हम में से बहुत से लोगों ने इसे अपने इर्द गिर्द महसूस भी किया होगा। और वो निशानी है मुसलसल मवाजना। जब कोई शख्स अंदर से खुद को कमतर महसूस करता है ना, तो वो लाशऊरी तौर पर अपनी कीमत का अंदाज़ा दूसरों को देखकर लगाता है, और यही मवाजना अक्सर हसद की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये बात इस कैफियत की बिल्कुल सही अक्कासी करती है। ऐसे शख्स के लिए किसी दूसरे की कामयाबी खुशी का बायस नहीं बनती, बल्कि इसे अपनी नाकामी का सबूत लगती है, एक खतरा महसूस होती है। तो ये रवैया असल में दिखता कैसे है? इसकी कुछ शक्लें ये हो सकती हैं: मुसलसल हसद में मुब्तला रहना, दूसरों की कामयाबी से डरना, उनकी खामियों पर तनकीद करना, और बाज़ औक़ात तो उन्हें नीचा दिखाकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश करना। अच्छा, अब आते हैं दूसरी निशानी की तरफ। ये भी पहली निशानी यानी मवाजना से बहुत गहराई में जुड़ी हुई है। दूसरी बड़ी निशानी है हर बात को ज़ाती तौर पर लेना। ऐसे लोगों के लिए दुनिया की हर बात इन्हीं के बारे में होती है। कोई भी आम तबसरा उनके लिए ज़ाती हमला बन जाता है, चाहे कहने वाले का वो मतलब हो भी या ना भी। और इस रवैये की बुनियाद क्या है? खुद को मजलूम साबित करना। बात चाहे किसी भी मौजू पर हो रही हो, वो कोई ना कोई रास्ता निकालकर इसे अपनी ज़ात पर ले ही आते हैं, ये जाहिर करने के लिए कि असल में तो ज़्यादती उनके साथ हो रही है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है, दफ्तर में कोई कह सकता है कि भाई हमें इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया तरीका आजमाना चाहिए, लेकिन जो शख्स जज्बाती तौर पर गैर महफूज है वो इसे यूँ सुनेगा: तुम्हारा काम ही इस प्रोजेक्ट की सारी खराबी की जड़ है। हकीकत और उनके तस्वुर में कितना बड़ा फ़र्क है। तो अब तक हमने देखा कि ऐसे लोग मुवाजना करते हैं और बातों को ज़ाती तौर पर लेते हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी निशानी की तरफ, जो शायद सबसे ज़्यादा वाज़ेह है। और तीसरी निशानी है किसी भी किस्म की राय को यकसर मुस्तरद कर देना। उनके लिए तामीरी तनकीद जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं। हर मशवरा एक हमला है। ये बात इस मसले की जड़ तक पहुंचती है। जरा सोचें, बेहतरी के लिए दी गई एक छोटी सी तजवीज़ को भी वो अपनी पूरी शख्सियत पर हमला समझ लेते हैं। तो उनके जहन में मुसावात बहुत सादा है। राय बराबर है हमला। उनके लिए काम पर दी गई राय और उनकी ज़ात पर किए गए हमले में कोई फ़र्क नहीं होता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने वजूद के बारे में ही गैर महफूज महसूस करते हैं। तो इन सब बातों का मकसद क्या है? इन निशानियों को पहचानना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है? इसकी अहमियत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा हो सकती है। तो एक बार फिर जल्दी से देख लेते हैं कि वो 3 निशानियां कौन सी थी। पहली, दूसरों से मुसलसल मुवाजना और हसद करना। दूसरी, हर बात को ज़ाती तौर पर लेना। और तीसरी, किसी भी किस्म की तामीरी राय को मुस्तरद कर देना। तो ये आगाही एक औजार की तरह है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस इल्म के साथ हमारे अपने और दूसरों के साथ ताल्लुकात में क्या तब्दीली आ सकती है? क्या ये समझ हमारे अंदर हमदर्दी पैदा करेगी या कुछ और?